ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ भैया। अभिषेक कुछ कह रहे हो तुम? हाँ भैया, एक चीज डाउट थी हाँ भैया। जैसे आपने वो नहीं बताया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का बनाने का, तो फिर हाँ। भैया आपने भैया वो भी बनाया था एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हम बिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बना के दिखा सकते हैं, हमारी मैम ने वैसे ही बनाया था। बिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? जो शेयरिंग है वो तो दिखानी पड़ेगी। जैसे मान लो तुम एक हाँ, कंपाउंड, शेयरिंग तो होगी। आप एक गोला ही बनाते थे ना, जैसे कोई भी लिखा है अपने कार्बन। जैसे मान लो CO2 है, हाँ भैया। ठीक है। अब इसके लिए हम बनाएंगे इसके आसपास 4 कार्बन। ये नहीं भैया, ये ऊपर वाला गोला नहीं, ये नहीं बनाना है जो सर्कल बना रहे हो बड़ा सा, उसके आगे ये सीधा ही सीधा ये सब लिखने हैं। ये बनाना पड़ेगा बेटा। ये ये स्कूल वाली मैम ने तो सीधा ही लिख दिया था। ये 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 अब आपकी स्कूल वाली मैम ने कैसे लिख दिया है? एक बार मैं भैया कॉपी पे बना के भेजूं अच्छा आपको। समझ गया, तुम्हारी स्कूल वाली मैम ने ऐसे करवाया, 1 2 हाँ हाँ भैया, 3 हाँ सही, 4, बिल्कुल सही पकड़े आप। हाँ भैया, हाँ भैया, ऐसे ऐसे। ऐसे करवाया ऐसे आपकी स्कूल भैया। वाली ने, है ना? हाँ भैया। और ये दिखा दिया कि ये आ रहे हैं कार्बन के अंदर, हाँ ऐसे बिल्कुल। और ये आ रहे हैं हाइड्रोजन के अंदर, ऐसे। हाँ ये। ऐसे करा है ना? ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। हाँ ठीक है भैया। ठीक है, एक और देख लो ऐसी H2O की अगर बात करें, तो ये हमारा ऑक्सीजन है, इसके बाहर कितने होंगे? 6। 6 होंगे। दो 6 ऊपर, भैया। दो नीचे, दो 1 यहाँ पे। 2 3 4 चार, 5 6। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का यहाँ से कर देते हैं, ये एक हाइड्रोजन का यहाँ से कर देते हैं, तो ऑक्सीजन कर लेगा ऐसे सबको अपने अंदर, और हाइड्रोजन ले लेगा, ये हाइड्रोजन, ये। ये हाइड्रोजन। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है? अच्छा भैया। क्लियर है? हाँ भैया। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे सर भैया थोड़ा सा सर एलोट्रोप्स बता दो। हाँ सचिन। सर वो दोबारा खोलना सर, वन नोट। सर इसमें ओ कहाँ है? CO2 वाले में ओ कहाँ है? ये तो CH4 है, CO2 गलत लिख दिया। हाँ सर, वही मैं सोचूं। ये CO2 ऐसे बनेगा आपका। ये 4 कार्बन के और 6 ऑक्सीजन के। अब कार्बन के बनाएंगे हम ऐसे, एस्तरिया। ये कार्बन के पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के बनाएंगे इस तरह, ऑक्सीजन के पास 8 हो गए। इस ऑक्सीजन के बना लेंगे इस तरह, तो इसके पास भी 8 हो गए। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो आप CO2। ठीक है भैया। जिसके स्कूल में जैसा ठीक कर है रहा है भैया। बच्चों, आप देखो स्कूल वाले टीचर को नाराज नहीं करते। जैसा टीचर करा रहा है एक बार चेक करवा लो, सही है ये तरीका भी, इस तरीके से भी किया जाता है, इस तरीके से ही कर लेना अगर स्कूल वाले ऐसे ही खुश होते हैं तो। ठीक है, ठीक है भैया, उनकी खुशी करेंगे। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एलोट्रोप्स के बारे में बता देता हूँ बच्चों। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, आज तक क्वेश्चन तो आया नहीं, पर बता देते हैं थोड़ा बहुत आपको, ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज रहे, आगे कभी काम आ जाएगी लाइफ में अगर साइंस ले लोगे तो। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? एलोट्रोप्स का मतलब होता है बच्चों, एलोट्रोप्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो जो एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि कार्बन का ऐसा कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही मिलके बना हो। एलोट्रोप्स की एक खास बात और होती है कि दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बने होंगे। जैसे जो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं,
जिनकी इस किताब में बात की गई है, वो 3 एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, कौन कौन से? ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर ग्रेफाइट, टेरियम। डायमंड और ब्लैक मिनिस्टर। ठीक है, एक हमारा हेल्थ मिनिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, ये 3 आपको एलोट्रोप्स दिए हैं कार्बन के। अब बच्चों देखो, एलोट्रोप्स को पढ़ने की जरूरत क्यों है और आपको क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है? ठीक है, ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री के बारे में पता चले कि कितनी विचित्र बात है इसमें केमिस्ट्री के अंदर। देखो, ये जो डायमंड है ना, ये पूरा का पूरा कार्बन से मिलके बना हुआ है। इसमें कार्बन के अलावा और कुछ है ही नहीं। ग्रेफाइट में भी पूरा का पूरा कार्बन ही है, कार्बन के अलावा और कुछ है ही नहीं। और फ्लोरेंस में भी पूरा का पूरा कार्बन ही है, कार्बन के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना? और आपको अगर 9th भैया क्लास, अगर हम इन्हें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देंगे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगी। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, अब देखो, बात सुनो, ये पूरा का पूरा कार्बन से ही मिलके बना हुआ है, ये भी पूरा का पूरा कार्बन से ही मिलके बना हुआ है, ये भी पूरा, मतलब कार्बन के अलावा और कुछ है ही नहीं इनमें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही है। लेकिन उसके बावजूद, जैसे अगर आपको 9th क्लास याद हो तो उसमें डाल्टन ने हमें एक अपने पोस्टुलेट में एक बात बताई थी कि जो सेम टाइप के एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम ही होती है ना? जैसे कि कार्बन के हाँ जितने भी भैया। एटम्स हैं, अगर मैं इनको कंपेयर करूंगा तो इन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, इन सबके मास भी एक जैसी होंगे, एटॉमिक नंबर सब कुछ एक जैसा होगा। अगर मैं अलग अलग तरह के एटम्स को कंपेयर करूंगा तो इनका मास भी अलग होगा, प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। तो एक बात बताओ, अगर ये पूरा कार्बन से मिलकर बना है तो इसमें पूरी कार्बन वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, और इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, मैं केले का जूस बना रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, केले का जूस बना रहा हूं, ठीक है। अब उसमें अगर पूरा का पूरा केला डाला हुआ है तो उसमें केले का ही स्वाद आना चाहिए ना। अब इन तीनों के तीनों में कार्बन ही कार्बन डाला हुआ है, लेकिन जब इनका जूस निकल के आता है या जो जूस आप पीते हो, इसमें से अलग स्वाद आ रहा है, इसमें से अलग स्वाद आ रहा है, इसमें से अलग स्वाद आ रहा है, और ऐसा नहीं थोड़ा बहुत ही अलग स्वाद आ रहा है, बहुत ही ज्यादा अलग स्वाद आ रहा है। डायमंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, फ्लोरेंस की प्रॉपर्टीज भी काफी अलग है। इसकी प्रॉपर्टीज तो आपकी क्लास में दी ही नहीं हुई। ठीक है, मतलब आप सोचो कि बने हैं, ये भी कार्बन का ही है, ये भी कार्बन का ही है, ये भी कार्बन का ही है। अगर मान लो ऐसा होता कि ये कार्बन और ऑक्सीजन का है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का है, ये कार्बन और सल्फर का है, तो हम मान लेते कि चलो प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई है ना, क्योंकि अलग अलग एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। अरे भाई, ये पूरा का पूरा कार्बन से ही बना हुआ है, तो जो प्रॉपर्टीज इसकी हैं ये भी तो पूरा कार्बन से ही बना है, वही प्रॉपर्टीज इसकी भी होनी चाहिए ना, और वही प्रॉपर्टीज इसकी भी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ऐसा क्यों? इतना ज्यादा फर्क पड़ जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन की वजह से। किससे फर्क पड़ जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन की वजह से। फर्क कैसे पड़ रहा है? जैसे डायमंड जो है हमारा, ये क्या है? ये हमारा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। हाँ भैया, शाइनी भी है भैया, लस्टर है इसमें, है ना? इसके साथ साथ शाइनी भी है, लस्ट्रस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारा बताओ स्लिपरी है और बहुत जल्दी टूट जाता है, गुड ग्रेफाइट। कंडक्टर भी है। अब सोचो, सॉफ्ट है ये भैया। हाँ भैया। ये भाई साहब जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस हैं, ये भाई साहब एकदम स्लिपरी निकल के आ गए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में इतना ज्यादा फर्क है। आई बात समझ में? ये अभी नया नया डिस्कवर हुआ है, इसलिए ज्यादा प्रॉपर्टीज इसकी पता नहीं है किसी को इसकी भी। प्रॉपर्टीज आई नहीं फिर भी। हाँ। हाँ, ठीक है, तो आप ये सोचो सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन से। और ओरिएंटेशन कैसे होती है? इसमें होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है, इसमें होती है हेक्सागोनल, और इसमें होती है केज लाइक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब कार्बन के जो एटम्स है ना, ओरिएंटेशन का मतलब है कि वो किस तरह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जैसे इसमें जो है बहुत सारे सारे कार्बन के एटम्स होते हैं, मतलब कई सारे 100 एटम होंगे कार्बन के। वो जो कार्बन के एटम है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में, मतलब एक कार्बन से 4 कार्बन, एक ऐसे जुड़ा है, एक ऐसे जुड़ा है, एक ऐसे जुड़ा है, और एक मान लो ऐसा 3D में जुड़ा हुआ है, पीछे जा रहा है। ठीक है, ये पीछे की साइड है, पेज के पीछे की साइड ऐसे है, ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। हेक्सागोनल ऐसे है, मान लो ये कार्बन का है, ठीक है। उसके बाद लेयर है इसके नीचे, यहाँ पे एक और हेक्सागोनल है, ठीक है। ये हमारा ग्रेफाइट का है। और फ्लोरेंस का तो पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिखाता हूँ मैं आपको तीनों के। हाँ, क्या कह रहे हो? एनसीईआरटी में ही है भैया। एनसीईआरटी में ही है, ये देखो। फुटबॉल जैसा है भैया ये तो बिल्कुल। हाँ, ये हाँ, फ्लोरेंस टेट्राहेड्रल फॉर्म फुटबॉल में होता जैसा है है। ऐसा।
ठीक है, और ये फ्लोरेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये चीज क्लियर है? तो हाँ आपको बस भैया। इतना समझना है कि बच्चों देखो ये सारे कार्बन के ही एटम है, ये भी सारे कार्बन के एटम है, पर उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ इस बात का फर्क है कि ये इस तरह से अरेंज हो रखे हैं, ये इस तरह से अरेंज हो रखे हैं, और ये इस तरह से, सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट की वजह से कितना फर्क पड़ जाता है, पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। आई बात समझ में? हाँ भैया। भैया तो डाल्टन का पोस्टुलेट गलत हुआ, सेम डाल्टन का प्रॉपर्टीज वाला। नहीं, वो एटम को कंपेयर कर रहा था ना, ये तो एटम से मिलके अच्छा कंपाउंड बना हुआ है ना। अच्छा, हाँ कंपाउंड बने थे। ठीक है, अगर हम नॉर्मल एटम को कंपेयर करेंगे तो सही है उसकी बात। और डाल्टन के ऐसे थोड़ी है सारे पोस्टुलेट सही हैं, एक तो उसका तभी के तभी गलत हो गया था 9th क्लास में ही, जब उसने हाँ बोला था कि क्या बोलते भैया। हैं, एटम इज इनडिविजिबल, एटम को हाँ और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, हाँ भैया। पर हमने तो अगले और दिन भैया वो डिवाइड भी कर तो हो दिया गया था। था आइसोटोप और आइसोबार्स में कुछ मास वास के बेसिस पे। हाँ, अब देखो बच्चों, अब आता है हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जैसे हम बात करते हैं ना कि कार्बन तो बेचारा कंपाउंड ही नहीं बना पा रहा, आयनिक कंपाउंड, उसको कोवलेंट कंपाउंड बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, यानी एक अकेला कार्बन ही, जैसे हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, अकेला कार्बन ही कितने तरह के कंपाउंड बनाता है पता है आपको? द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूले आर नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन मिलियंस। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है सिर्फ और सिर्फ कार्बन। ऐसा नहीं कि एक ही तरह के, सारे अलग अलग तरह के, सिर्फ और सिर्फ कार्बन मिलियंस से भी ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। सबसे ज्यादा अलग अलग तरह के कंपाउंड कार्बन ही बनाता है, कार्बन की बराबरी कोई नहीं कर पाता। ठीक है, जो सबसे ज्यादा अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना पाता है वो कार्बन ही है। तो अभी तो हम देख रहे थे कि कार्बन के अंदर किसी के साथ कंपाउंड बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, है ना, बेचारा कैसे कैसे करके तो शेयरिंग से कंपाउंड बना रहा था, और अब हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स बना पा रहा है वो भी कार्बन ही बना पा रहा है। तो ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर? ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। हम बोलेंगे एक्सप्लेन वाई क्वेश्चन है भैया इसमें तो। कार्बन, बेटा ये बहुत पीछे सारे से हैं। आवाज आ रही है आपके। हाँ वो गाड़ी आ रही है कोई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, वो तो आधा चैप्टर कट गया है, सबसे बड़ा चैप्टर है। पॉपकॉर्न वाली। हाँ, एक्सप्लेन व्हाई कार्बन इज एबल टू मेक सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, हमें बताना है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड कैसे बना रहा है भाई, बाकी सब क्यों नहीं बना पा रहे, है ना, ऐसी क्या खास बात है इसमें जो बाकी सब में नहीं है? अगर ये बना रहा है तो बाकी सबको भी बनाने चाहिए, पर बाकी सब इतने नहीं बना पाते। तो हम बोलेंगे कार्बन is able to make such a, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अभी बताता हूँ, लार्ज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के अलावा और भी लोग करते हैं। अभी देख रहे थे ना हम, जैसे ऑक्सीजन भी कर रहा है, नॉन मेटल, अभिषेक कह रहा था कि नॉन मेटल सारे ही कर रहे हैं लगभग, है ना, पिछली क्लास में। सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स अच्छा। बिकॉज, ठीक है, तो इसके दो कारण है बच्चों। सबसे पहला कारण है कैटिनेशन, और दूसरा कारण है इसका टेट्रावेलेंसी। 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 ठीक है, 4 ये वैलेंसी होती है इसकी हाँ, भी। ये दो रीजन है जिसकी वजह से कार्बन जो है इतने सारे अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, ये आपका बहुत ही गुड क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आया करता है, हाँ कार्बन भैया, इतने ये सारे, हमारी मैम ने भी डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवा दिया था। हाँ हमारे में भी है। इतने सारे अलग अलग तरह के कंपाउंड क्यों बना पाता है? क्योंकि इसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज है। और ऐसा नहीं है कि ये दो प्रॉपर्टीज बस इसी के अंदर है, बाकियों में नहीं है, बाकियों में भी ये प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन के अंदर है। जो सबसे ज्यादा अमाउंट में है ये प्रॉपर्टी, जो सबसे ज्यादा, ये समझ लो इसी के लिए बनी हुई है ये प्रॉपर्टी, वो कार्बन ही है। ठीक है, अब कैटिनेशन के अंदर क्या होता है, एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ,
कैटिनेशन के अंदर क्या होता है, कैटिनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत कार्बन जो है अपने ही तरह के दूसरे कार्बन कंपाउंड्स के साथ मिलकर काफी लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो बहुत लंबी चेन बना ली, ठीक है, इतनी लंबी लंबी चेन बना सकता है। इसी तरह इसमें ब्रांचेस भी बना सकता है, ठीक है, और इसी तरह रिंग्स भी बना सकता है ऐसे, मतलब काफी बड़े बड़े चेन बना सकता है अनब्रेकेबल। जैसे बाकी कंपाउंड्स में क्या होता है, ज्यादा लंबी चेन बनती है तो वो टूट जाती है, लेकिन क्लोज्ड कार्बन की, बनाएगा भैया, क्या कह रहे हो? क्लोज्ड बनाएगा। हाँ, रिंग का जुड़ी मतलब हुई। क्लोज, रिंग का मतलब क्लोज ही होता है ना। हाँ हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। तो कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा अमाउंट में है, तो इसमें हम बोलेंगे कैटिनेशन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन to combine with other carbon atoms to form compounds in the form of long chains, branches and rings। ठीक है, जैसे देखो ऐसे अगर है लंबी चेन बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं चेन। ये हमारी लॉन्ग चेन है, ठीक है, ये हमारी ब्रांचेस है। ठीक है, ये क्या है, ब्रांचेस फॉर्म में है। और रिंग फॉर्म में कैसे होगा, ऐसे। ये हमारी रिंग्स है, ठीक है। तो चेन्स भी बनाता है, ब्रांचेस भी बनाता है और रिंग्स भी बनाता है। ये प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर सबसे ज्यादा है, वैसे सल्फर में भी होती है ये, ठीक है, और भी कईयों में होती है, पर सबसे ज्यादा कार्बन में है, सिलिकॉन वगैरह में भी होती है। सल्फर का एक मॉलिक्यूल आता है एसिड का, आपके सिलेबस में जो है उसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि इसकी जो वैलेंसी है ना वो क्या है, 4 है। टेट्रावैलेंसी का मतलब है, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, और वैलेंसी तो आपको पता ही है, हाँ भैया। है ना। तो कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। अब बच्चों एक बात समझो, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 है, इससे फायदा क्या है। अब देखो अगर मैं कंपेयर करूं सोडियम को, इसकी वैलेंसी है 1, है ना। इसी तरह मान लो मैग्नीशियम को लूं तो इसकी वैलेंसी है 2। इसी तरह मान लो एल्यूमिनियम को लूं तो इसकी वैलेंसी है 3, और कार्बन को लूं तो इसकी वैलेंसी है 4। ठीक है, अब देखो सोडियम क्या कर सकता है, सोडियम किससे बातचीत कर सकता है, जो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उसी को अपना ये एक इलेक्ट्रॉन देगा ना। इसकी बातचीत किस किस इंसान से होगी, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन, जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा Yes, उसके लिए अपना एक जैसे इलेक्ट्रॉन गिरा क्लोरीन। देगा, है ना, जैसे क्लोरीन या कोई भी और। अब मैग्नीशियम की बात किससे होगी, अब देखो ये क्या कर सकता है, या तो एक इंसान को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इंसान को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, या फिर सीधा एक इंसान को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इसकी एक वैलेंसी वालों से भी बातचीत होगी, 2 वैलेंसी वालों से भी बातचीत होगी। अच्छा, अगर एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, देखो ये ऐसा कर सकता है कि अपने एक एक इलेक्ट्रॉन 3 लोगों को दे दिए, या एक इंसान को 2 दे दिया, एक इंसान को 1 दे दिया, या किसी एक इंसान को 3 दे दिया, है ना। ऐसा कर सकता है, या तो 3 दे सकता है एक एक वालों को, या एक 2 वाले को, एक एक वाले को, और या फिर एक 3 वाले को। अच्छा, कार्बन के पास क्या है, ये अपना एक वालों के साथ भी शेयरिंग कर सकता है, ये 2 वालों के साथ भी कर सकता है, ये 3 वालों के साथ भी कर सकता है, और ये 4 वालों के साथ भी कर सकता है। अब इससे ज्यादा और कुछ तो होता नहीं ना, सबसे ज्यादा तो वैलेंसी 4 ही हो सकती है ना। भी एक और बताना। देखो जो सोडियम है इसकी वैलेंसी +1 है, तो ये तो इसकी बातचीत किन लोगों से होगी, जिनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी बातचीत उन लोगों से होगी ना। जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका तो ये काम नहीं आएगा ज्यादा। अब मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो ये क्या कर सकता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भी गिरा सकता है अपने, या एक साथ किसी को अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको भी दे सकता है 2 इलेक्ट्रॉन,
है ना। एल्यूमिनियम को अगर हम देखें तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन 3 लोगों को भी दे सकता है, एक इंसान को 2 दे दिया, एक इंसान को 1 दे दिया, ऐसा भी कर सकता है, या सीधा किसी को 3 दे दिया, ऐसा भी कर सकता है। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये क्या कर सकता है, एक एक सर वाले आपने कार्बन में सर आपने कार्बन में पहले कहा था ये 4 ना किसी को दे सकता ना ले सकता, हाँ, ना ये तो देगा सर ना अभी ये क्या? लेगा, ना ये देगा ना ये लेगा, पर शेयरिंग तो कर सकता है ना। एक एक वाले 4 लोगों के साथ भी हाँ शेयरिंग कर सकता है, 2 वालों के साथ भी कर सकता है, 3 वालों के साथ भी कर सकता है, और 4 वालों के साथ भी कर सकता है। 4 वालों के साथ तो करता ही है, हमने देखा दूसरे कार्बन के साथ करता है ना। हाँ भैया। हाँ सर। ठीक है, तो हाँ इसके भैया। पास ऑप्शन सबसे ज्यादा है, इसके पास क्या है, ऑप्शन सबसे ज्यादा है। 4 वैलेंसी होने का फायदा क्या है कि इसके पास ज्यादा ऑप्शन है बाकियों के मुकाबले, है ना। तो इसमें हम बोलेंगे कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन is 4, so it is able to make compounds with other atoms of valency 1 2 3 and 4। ठीक है, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, सबके साथ ये कंपाउंड बना सकता है। ये चीज क्लियर है? हाँ भैया। भैया इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी टेट्रावैलेंसी की, हाँ, जो अपने इसको ऐसे लिख देना। ठीक है, ये देखो यहाँ से रीड कर लेते हैं हम। कहता है सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4 इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 एटम्स ऑफ अदर कार्बन। ठीक है, मतलब 4 अपने कार्बन के एटम के साथ भी कंबाइन हो सकता है ये। एटम्स ऑफ अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट, मोनोवेलेंट वालों के साथ भी कंपाउंड बना सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मतलब ये सबके साथ ही बना लेता है। ठीक है, मोनोवेलेंट वालों के साथ भी बना रहा है, ठीक है, कार्बन के साथ भी बना रहा है, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन सबके साथ बना रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तरह के ऑप्शंस क्या हैं, कार्बन के पास ही है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। आगे चलें। हाँ। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होगा? द कंपाउंड्स that are formed of carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है, कार्बन 4 हाइड्रोजन? क्या कह रहे हो? ये क्या लिखा है आपने, हाइड्रोजन एंड कार्बन 4? कार्बन। अच्छा, कार्बन, एंड है कार्बन वो एंड हाइड्रोजन। वो हाँ। 4 सा लग रहा था। कार्बन एंड, ये लो यार, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे कि CH4, ठीक है, C2H6, ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। यही लिख देना बेटा सचिन जो लिखवाया, ठीक है। टेट्रावैलेंसी का मतलब 4 वैलेंसी होता है, बस इतनी डेफिनेशन होती है टेट्रावैलेंसी की, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब देखो या हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या और है? भी हो सकती है ना टेट्रावैलेंसी? क्या कह रहे हो? हाँ, और कहिए, किसी, सिलिकन की भी तो है टेट्रावैलेंसी। तो फिर भैया हम हाँ भैया। टेट्रावैलेंसी की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो फिर उसमें भैया पूरे में बताना पड़ेगा ना, द एलिमेंट हु हैज वैलेंसी 4। हम कार्बन की बात कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल यही कह दो कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए ये। अब इसमें हमसे टेट्रावैलेंसी की डेफिनेशन थोड़ी पूछी है, यहां पर हम ये बता रहे हैं कि टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन को फायदा कैसे हो रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं, हम ये बता रहे हैं ना, कार्बन इतने अलग अलग तरह के कंपाउंड क्यों बना पा रहा है, एक कैटिनेशन की वजह से बना पा रहा है और एक टेट्रावैलेंसी की वजह से बना पा रहा है। ठीक है, हाँ तो हम भैया। बता रहे हैं कि टेट्रावैलेंसी की वजह से कैसे बना पा रहा है। आई बात समझ में? हाँ भैया, फिर हम उसमें कार्बन के संदर्भ में बात करेंगे। हाँ, ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, उसमें उसके अलावा और कुछ भी ना हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। जैसे ये है या ये, और भी कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स। तो हमारे हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द हाइड्रोकार्बन्स, पानी में घुल जाते हैं ये। नहीं बेटा, तुम्हारे तो स्कूल में हो चुका है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? द हाइड्रोकार्बन्स in which two carbon atoms are joined together by single bonds। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात करी थी ना। जैसे हाँ भैया करी थी। हाइड्रोजन में सिंगल नाइट्रोजन की बॉन्ड मैंने है, बात करी थी। ऑक्सीजन में डबल सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। हाँ नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, नहीं ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ। तो वो कंपाउंड जिसमें जो सिंगल बॉन्ड से मिलके बनते हैं, और सिंगल बॉन्ड किसमें? कार्बन और कार्बन के बीच में, इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच टू कार्बन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड्स आर known as saturated hydrocarbons। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि CH4, इसमें इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है, या C2H6, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। ये ठीक है। अब इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाँ भैया बेटा बोलो। भैया ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब कार्बन का हाइड्रोजन के साथ ऊपर नीचे, तो भैया आपने इसके मतलब ऐसे नहीं बना सकते, यहाँ से बॉन्ड बना के ऐसे ऐसे कैसे ऐसे भी बना बना सकते हैं सकते, खाली? कैसे भी बना सकते हो, अच्छा। ठीक है। पर हम क्या करते हैं ना, देखो एक फिनोमिना होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के दिखाया था ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना। जैसे मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा था ये। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, एक फिनोमिना होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, ये कोई मुश्किल फिनोमिना नहीं है, आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये हाँ भैया। इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं ना, एक दूसरे से दूर भागते हैं। एक दूसरे से दूर क्या भागते हैं? मतलब ज्यादा पास पास नहीं रख सकते आप इनको। तो हम स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाते हैं कि जो हमारा बॉन्ड बन रहा है उसमें डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस रखते हैं हम, ताकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम से कम हो। क्योंकि नेचर में भी ये इसी तरह से एग्जिस्ट करते हैं। आई बात समझ में? अब अगर तुम चाहो तो तुम ऐसे भी बना सकते हो, ये तुमने चार ऐसे बना दिए, है ना, जिसमें क्या है? कार्बन बढ़िया के नहीं चार। लग रहा भैया। ठीक है, बढ़िया लगे या ना लगे, अब हो तो ऐसे भी सकता है, लेकिन नेचर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ये दूर दूर हो रखे हैं सारे के सारे अपने आप ही। हाँ भैया। ठीक है, हाँ तो भैया। इसलिए हम भी ऐसे ही बनाते हैं। ये था आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि द हाइड्रोकार्बन्स in which two carbon atoms are
joined together by a double or triple bond, ठीक है, are known as unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। अगर कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उस तरह के कार्बन एटम्स को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि C2H4 है, ठीक है, ये ऐसे एग्जिस्ट करते भैया हैं। ये जो आपने CH4 लिखा है, हाँ, ये इसका एग्जाम्पल आ गया, तो हम मतलब इसका नाम नहीं लिखेंगे, जैसे CH4 तो पता है मतलब मीथेन है, और C2H6 मतलब इथेन है। बताऊंगा, अभी मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है ना, जब अच्छा सीख भैया। जाओगे तब सबके नाम लिख लोगे, अभी सिखा दूंगा, सबके नाम आ जाएंगे तुम्हें, ठीक है, इसलिए अभी नाम नहीं लिखवा रहा। अब देखो इसमें क्या है, दो ठीक है कार्बन भैया। एटम्स बीच में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह एक C2H2 भी होता है, ये आपका ऐसे है, इसमें दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आपका ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए, क्योंकि ये कैसे, इसमें कार्बन, बात कार्बन एटम से करनी है, ये मत बोलना कि भैया हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन की बात करनी ही नहीं है आपको, आपको बात करनी है कार्बन और कार्बन की। अगर कार्बन और कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बोलना है कि ये सैचुरेटेड है, और डबल बॉन्ड है या दिख रहा है या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो इनको हम बोल देंगे क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। ये बात क्लियर है? हाँ भैया। यस भैया सर। ये आप आपने भैया। ऊपर एक वो H2 में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बताया था, हाँ, वो भी है इसमें फॉलो नहीं होता, किसमें? मतलब कर आपने तो थोड़ा दिए, पास दूर पास दूर बना दूर नहीं दिया। कर दिए। अब देखो फिर अगर से मैं ऐसे बनाऊंगा, अच्छा। ये तुम बोल रहे हो ऐसे बना दो, अब देखो यहाँ पे इतना ज्यादा गैप हो गया, और इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में क्या हो गया, ज्यादा ही पास नहीं हो गए। अब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दूर दूर नहीं है, सारे बॉन्ड अपना नॉर्मल अच्छा दूरी पे अच्छा है। भैया। यहाँ पे ज्यादा गैप कर दिया और इसके बीच में कम गैप है, देखो, ठीक है, हाँ भैया। क्लियर है? या इसमें हाँ मतलब भैया आपको क्लियर कैसे है। पता चला कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, ये C2H2 में, और C2H4 सब में सीख जाओगे डबल बच्चों, बॉन्ड सब सीख लगेगा? जाओगे, अभी बस जिस चीज को अरे जिस वो टाइम पे सीख रहे सिखा रहा होंगे हूँ अभी। उस चीज को सीख लो, सब कुछ सीख जाओगे, आज ही की क्लास में सीख ठीक जाओगे, है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? हाँ भैया। हाँ भैया। एक सेकंड रुकना। अभी क्लास ले रहा हूँ इसलिए नेट की तार निकाल रखी है। हाँ चलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? हाँ ये हो गए भैया। हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर्स से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ आप, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इनके बारे में ताकि आगे की चीज आपको समझ में आ जाए। जैसे आपको क्या करना है, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूँ जिसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी सीख लेंगे और बॉन्ड स्ट्रक्चर से भी सीख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि H2, ठीक है, जैसे कि O2, जैसे कि CO2, जैसे कि CH4, जैसे कि C2। जिसमें सब तो करने वाले वो कहाँ आएगा? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आई तुम्हारी बच्चों, आवाज अब मेरी कट रही है या इसकी कट रही है? इसकी कट रही है भैया, सर इसकी कट रही है। कट रही है। चलो अब देख लो बच्चों, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये मान लो हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, थोड़ा सा खुला खुला बनाते हैं यार। ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है,
इसकी शेयरिंग कराते हैं हम इसके साथ, इसकी शेयरिंग कराते हैं इसके साथ। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि ये हमारा बीच में एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन रहा है। यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ हम बोलते हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन